इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी का किस हिसाब से राजस्थान में अपनी सत्ता का प्रचार किया उसने और किन किन राजपूतों से उनका संघर्ष हुआ उनके बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। पहला जलालुद्दीन खिलजी था और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। ये एक महत्वाकांक्षी शासक था जो कि अपनी जो सत्ता है उसका प्रसार चारों तरफ करना चाहता था। इसलिए फिर राजस्थान में भी इसने अपने प्रसार को जारी रखा और राजस्थान में अपनी सत्ता को जमाने के लिए इसको रणथंभौर, जालौर और चित्तौड़ के राजपूतों से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो आज हम इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम रणथंभौर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानेंगे। रणथंभौर जो है वो जयपुर से दक्षिण पूर्व की दिशा में स्थित है और यहाँ पर विशाल दुर्ग एक पथरीले पठार पर है जो कि समुद्र की सतह से काफ़ी फुट ऊंचाई पर है। ये दुर्ग जो है रणथंभौर वाला वो चारों ओर से सघन जो चारों ओर इसके जो है वो जंगल है, पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका रणथंभौर में युद्ध हमीर चौहान से होता है जो कि एक महान शासक था। हमीर महाकाव्य से हमें ये पता चलता है कि जो रणथंभौर के सिंहासन पर बैठते हुए हमीर ने दिग्विजय की नीति का पालन किया और आसपास के जो क्षेत्र थे उनको जीतने का निश्चय कर लिया था। आसपास के क्षेत्रों को जीता था और अपनी जो शक्ति है उसको काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था। लेकिन जब 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और वो एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो क्या चाहता था कि संपूर्ण भारत उसके अंडर हो जाए। तो उसने फिर रणथंभौर पर अधिकार करने का निश्चय किया। तो दोनों में फिर युद्ध हुआ रणथंभौर का। तो अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव उनके आक्रमण के कारण क्या थे, मतलब युद्ध की क्या कारण थे, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया, तो इसके कारण हम जानेंगे। सबसे पहला कारण ये था कि जो रणथंभौर दुर्ग है उसका काफ़ी सामरिक महत्व था। रणथंभौर का जो दुर्ग है वो सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था क्योंकि मालवा तथा गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए वो दक्षिण भारत है उसके अभियानों की सफलता के लिए आवश्यक था कि अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के सुदृढ़ जो दुर्ग हैं उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करें क्योंकि रणथंभौर का दुर्ग है वो भी काफ़ी सुदृढ़ था। इसलिए फिर अलाउद्दीन खिलजी ने निश्चय कर लिया था कि वो रणथंभौर के दुर्ग को जीत के रहेगा। तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये था कि दिल्ली की निकटता थी। रणथंभौर जो है वो दिल्ली के निकट था और अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के निकट जो चौहान शक्ति बढ़ा रहे थे अपने, उनको देख नहीं सकता था क्योंकि जिस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी था उस टाइम पे हमीर देव चौहान थे और वो अपनी शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी उसकी शक्ति को नहीं देख रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर चौहानों की शक्ति बढ़ गई तो हमारे लिए संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए वो फिर रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट है जलालुद्दीन खिलजी की असफलता का बदला लेना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी से हमीर देव का युद्ध हुआ था जिसमें हमीर देव जीत गए थे और जलालुद्दीन खिलजी को हार का सामना करना पड़ा था। तो एक तरह से वो बदला भी लेना चाहते थे। चौथा पॉइंट हमारे ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी नीति। अलाउद्दीन खिलजी जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसलिए वो रणथंभौर पर भी आक्रमण करके उसने सोचा कि रणथंभौर भी हम अपने अंडर कर लेते हैं। फिर अगला पॉइंट ये भी बताया जाता है कि हमीर द्वारा जो अलाउद्दीन खिलजी के विरोधियों को शरण देना, क्योंकि जो उनके विरोधी थे उनको हमीर ने शरण दे दी थी, उनकी मदद की थी, रक्षा की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहलवाया कि जो शरणार्थी हैं वो हमारे पास वापस लौटा दो। तो हमीर ने कहा कि हम शरणार्थियों को वापस नहीं लौटाते। तो इससे फिर इनकार करने से अलाउद्दीन खिलजी जो है वह क्रोधित हो गए और रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अगला पॉइंट ये भी बताया जाता है कि हमीर देव का अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रेम। वह एक स्वतंत्रता प्रेमी था और स्वाभिमानी था क्योंकि वो दिल्ली के जो सुल्तान थे उनको कर भी नहीं देता था, बंद कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी नाराज था। आक्रमण की घटनाएं 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां को आक्रमण करने के लिए भेजा। तो खिलजी जो सेना थी, ये सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां।
तो खिलजी सेना ने झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जब झाइन पर आक्रमण किया गया तो जो हमीर महाकाव्य से हमें पता चलता है कि हमीर जो है वो मुनिव्रत में व्यस्त था और अपने दो सेनानायक थे जिनका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह, उनको भेजा। उन्होंने फिर जो मुस्लिम सेना थी उसका मुकाबला किया। फिर राजपूत सेना जीत गई और जो भी लूट में प्राप्त सामग्री उसको वापस लेकर लौट पड़ी। लेकिन फिर क्या किया, जो उल्लू खां है उसने सूझबूझ का सहारा लिया और राजपूत सेना पर वापस आक्रमण कर दिया। तो उसमें फिर भीम सिंह जो है वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। तो फिर इस तरह से उल्लू खां मुस्लिम सेना जीत गई, लेकिन इस विजय से उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर इसामी ये बताता है कि रणथंभौर पहुंचने के पहले उल्लू खां ने हमीर के पास एक पत्र भिजवाया कि दिल्ली सुल्तान के मन में ये था कि अगर शरणागतों को सौंप दिया जाए तो जो सेनाएं हैं वो वापस दिल्ली लौट जाएगी। किंतु हमीर तो वचन का पक्का था, उसने जो शरणागत है उनको सौंपने और से इनकार कर दिया। जो हमीर है उनके जो कुछ साहूकार थे, महाजन थे, उन्होंने हमीर को बताया कि शरणागतों को लौटा दिया जाए और युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन हमीर तो अपने वचन का पक्का था। तो फिर समझौता वार्ता की असफलता हुई। तो असफलता के बाद में मुस्लिम सेना रणथंभौर के दुर्ग की तरफ बढ़ी और उन्होंने दुर्ग का घेरा डाल दिया। और जो उल्लू खां उसने दुर्ग से थोड़ी दूर पर अपना शिविर भी लगा लिया। मतलब प्रक्षेपास्त्र फेंकते रहे और फिर जब ये पत्थर फेंक रहे थे तो उनसे क्या हुआ कि जो उनका मुस्लिम सेनानायक था नुसरत खां, उनको एक भारी पत्थर लगा जिससे वो जख्मी हो गए और जख्मी होने से फिर कुछ दिनों के बाद में उनका देहांत हो गया। तो जब उनका सेनानायक वीर सेनानायक नुसरत खां मर गया तो इस तरह से फिर जो सेना थी मुस्लिम सेना उनमें निराशा फैल गई और इस निराशा का फ़ायदा जो है वो हमीर के पक्ष ने उठाया और इन्होंने झाई जो है वो उस पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अब जो है रणथंभौर की विजय का कार्य स्वयं अपने हाथों में लेने का निश्चय किया अलाउद्दीन खिलजी ने और फिर वो दिल्ली से रणथंभौर के लिए प्रस्थान किया। काफ़ी समय तक जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का घेरा डाले रहे। दूसरी तरफ उसके विरुद्ध विद्रोह भी करने लगे और जब घेरा डाले बैठे थे अलाउद्दीन खिलजी तो उस टाइम पे उनके शासन में जो दिल्ली है वहाँ पे कुछ संकट भी आए, लेकिन फिर भी वो उनसे विचलित नहीं हुए और वहीं रणथंभौर पे घेरा डाले बैठे रहे। काफ़ी दिनों तक घेरा डालने के बाद में भी उनको कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने जालसाजी के द्वारा ये जो है वो सफलता हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने छल कपट किया। उसने हमीर को ये संदेश भिजवाया कि वह जो है वो अपने जो है वो सेनापति को भेज दे जिसका नाम रत्ती पल्ला है, उससे हम कोई वार्ता करेंगे। और जब हमीर का सेनापति रत्ती पल्ला अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाता है तो वो उसको अपने पक्ष में कर लेता है और फिर रत्ती पल्ला और रणमल जो है वो जो अलाउद्दीन खिलजी को दुर्ग के सारे भेद बता देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी हमीर के एक अधिकारी सर्जन शाह को भी अपनी तरफ मिला लेता है और जो उनकी खाद्य सामग्री थी मतलब कि जो दुर्ग के अंदर, तो उनमें हड्डियां जो है वो डालकर खाद्यान्नों को अपवित्र कर दिया जाता है। तो इस तरह से खाद्यान्नों का संकट उत्पन्न हो गया था रणथंभौर दुर्ग में और हमीर ने अधिक दिनों तक दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझा। तो अंतिम आक्रमण के लिए जाने से पूर्व इस अवसर पर राजपूत स्त्रियों ने जोहर किया और हमीर की जो रानी थी रंगा देवी, उसकी पुत्री और सैकड़ों और राजपूत महिलाएं थी, उन्होंने आग में जलकर अपने प्राण त्याग दिए। और जो राजपूत सैनिक थे उन्होंने केसरिया वस्त्र धारण किए और दुर्ग का फाटक खोलकर शत्रु से अंतिम मोर्चा लेने निकल पड़े। दोनों पक्षों में काफ़ी जमकर युद्ध हुआ। हमीर जो है वो वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। इसामी ये बताता है कि राणा हमीर के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा था और फिर आखिरकार 11 जुलाई 1301 के दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। तो इस तरह से वीर साहसी हमीर देव चौहान का अंत हो गया और वहाँ पर रणथंभौर पर जो है मुस्लिम सत्ता कायम हो गई।